हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम वेल्डेड कनेक्शन के न्यूमेरिकल देखेंगे कि वेल्डेड कनेक्शन के न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या पूछा जाता है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि वेल्डेड कनेक्शन के न्यूमेरिकल में जनरली हमें एक तो स्ट्रेंथ कैलकुलेट करवाते हैं और दूसरा हमें डिज़ाइन का क्वेश्चन आता है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन हमारे वेल्डेड कनेक्शन में आते हैं। तो हम दोनों क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड फॉर फिलेट वेल्ड शोन इन फिगर। हमें ये डायग्राम दिया है, इसमें दो प्लेट को जोड़ा गया है। ये एक प्लेट है, इससे एक ब्रैकेट को जोड़ा गया है वेल्ड के थ्रू। उस बेल्ट की लेंथ दी है हमें, टॉप एंड बॉटम में लेंथ है 120 mm और साइड में कितनी लेंथ है वेल्ड की 100 mm। टॉप में जो वेल्ड किया है वो 8 mm साइज़ का है और साइड में जो वेल्ड है उसका साइज़ 6 mm है और बॉटम में जो वेल्ड है उसका साइज़ भी 8 mm है। और हमें कैलकुलेट करना है स्ट्रेंथ। हम स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ ऑफ वेल्ड इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू अलाउबल स्ट्रेस इन वेल्ड। इस क्वेश्चन में हमें अलाउबल स्ट्रेस की वैल्यू नहीं दी, तो हम एज्यूम कर लेंगे अलाउबल स्ट्रेस 110 न्यूटन पर mm²। हम अलाउबल स्ट्रेस की वैल्यू 100 से 125 न्यूटन पर mm² के बीच में एज्यूम करके चलेंगे। तो इसमें हमने एज्यूम कर ली है हमारी अलाउबल स्ट्रेस है 110 न्यूटन पर mm²। अब हम इस क्वेश्चन में ये जो वेल्ड है टॉप में, साइड में और बॉटम में, इन तीनों वेल्ड की अलग अलग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे और फिर तीनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम टॉप में जो वेल्ड है उसकी स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। तो मैंने स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लगाया LW इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू FW अलाउबल स्ट्रेस इन वेल्ड। मेरी लेंथ ऑफ वेल्ड हो जाएगी 120 mm, तो मैंने लेंथ ऑफ वेल्ड की वैल्यू रख दी 120 mm। अब थ्रोट थिकनेस का मेरा फॉर्मूला होता है K इंटू साइज़ ऑफ वेल्ड। K मेरा किस पे डिपेंड करता है? जो दो मेंबर जॉइन हो रहे हैं उनके बीच में एंगल क्या है। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई एंगल नहीं दिया रहता तो हम 90 डिग्री एंगल कंसीडर करके चलते हैं। और हमने पढ़ा था कि 90 डिग्री अगर कनेक्शन है तो उसके लिए K की वैल्यू क्या होती है? अब 0.7। तो हमने K की वैल्यू रखी 0.7। साइज़ हमारा दिया है 8 mm फिलेट वेल्ड है, तो 8 और इंटू FW हमने एज्यूम किया है 110। यहाँ से जब इसको सॉल्व किया तो मेरी वैल्यू आ गई 73920 न्यूटन। तो मेरा जो टॉप वाला वेल्ड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी आ गई? 73920 न्यूटन। अब हम साइड में जो वेल्ड है उसकी स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। तो साइड वाला वेल्ड हमारा क्या साइज़ का है? 6 mm साइज़ का और उसकी लेंथ है 100। तो हमने लेंथ ऑफ वेल्ड रखी इंटू K इंटू साइज़ ऑफ वेल्ड इंटू FW। K की वैल्यू हमारी 0.7 है, साइज़ ऑफ वेल्ड 6 mm दिया है और FW हमने 110 एज्यूम किया है। तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू निकली वो आ गई 46200 न्यूटन। तो हमारे साइड वाले वेल्ड की स्ट्रेंथ कितनी आ गई? 46200। टॉप में जो वेल्ड है उसकी स्ट्रेंथ को मैंने P1 बोला, साइड में जो वेल्ड है उसकी स्ट्रेंथ को P2 बोल रहा हूँ और नीचे बॉटम में जो वेल्ड है उसकी स्ट्रेंथ को हम क्या बोल रहे हैं? P3। तो अब हम P3 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो P3 के लिए LW कितना है हमारा? बॉटम में लेंथ ऑफ वेल्ड कितनी है? 120 mm, जितनी टॉप में थी। तो LW की वैल्यू हमने 120 पुट की, K की वैल्यू 0.7। बॉटम में भी हमें साइज़ ऑफ वेल्ड 8 mm दिया है, तो साइज़ ऑफ वेल्ड 8 mm पुट किया, FW की वैल्यू पुट की। तो यहाँ से मेरा सॉल्व होके आ गया 73920 न्यूटन बॉटम में। तो हमारा टोटल जो स्ट्रेंथ होगी वो इन तीनों की स्ट्रेंथ को कंबाइन करके आएगी। तो हमने इन तीनों को ऐड किया तो 73920 प्लस 46200 प्लस 73920, तो यहाँ से मेरा आ गया 194040 न्यूटन। और इसको हमने बदला किलो न्यूटन में, तो 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा आ गया P = 194.04 किलो न्यूटन। तो हमारे इस कनेक्शन की स्ट्रेंथ कितनी आ गई? 194 किलो न्यूटन। मतलब ये जो हमारा वेल्ड हमने किया है वो 194 किलो न्यूटन तक लोड ले सकता है। क्लियर? तो ये हमारा स्ट्रेंथ का क्वेश्चन था।
नेक्स्ट हम डिज़ाइन क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर हमें वेल्ड डिज़ाइन करना हो तो हम किस प्रकार करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, डिज़ाइन ए सूटेबल फिलेट वेल्ड जॉइंट। हमें क्या करना है, एक फिलेट वेल्ड जॉइंट डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम डिज़ाइन का क्वेश्चन करेंगे तो डिज़ाइन का मतलब क्या है, एक तो मुझे लेंथ ऑफ वेल्ड निकालनी है, दूसरी साइज़ ऑफ वेल्ड निकालनी है। बस ये दो चीज़ मुझे कैलकुलेट करनी है। तो जब भी डिज़ाइन का क्वेश्चन कहीं दिखे तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए क्या कैलकुलेट करना है, एक तो साइज़ ऑफ वेल्ड, दूसरा लेंथ ऑफ वेल्ड। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं आगे। हमें दो प्लेट दी हैं जिनका साइज़ है 200 × 8 और 250 × 8, और हमें जो फिलेट वेल्ड डिज़ाइन करना है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉलर प्लेट इन टेंशन। मतलब स्मॉलर प्लेट की जो टेंशन में स्ट्रेंथ होगी वही हमारे वेल्ड की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस हमें दिया है 150 Nm/mm²। तो पहले हम इस स्मॉलर प्लेट की स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, टेंशन में कितनी आएगी। तो हमने सबसे पहले स्मॉलर प्लेट की टेंशन में स्ट्रेंथ निकाली। तो टेंशन में स्ट्रेंथ निकालने का मेरा स्ट्रेंथ निकालने का बेसिक फार्मूला होता है एरिया इंटू स्ट्रेस, अलाउबल स्ट्रेस। हमारी जो स्मॉलर प्लेट है उसका साइज़ हमें दिया है 200 × 8, तो हमारा एरिया क्या हो गया 200 × 8, और अलाउबल स्ट्रेस दिया 150। तो यहाँ से मेरी स्ट्रेंथ कितनी निकल के आ गई, 240000 न्यूटन या 240 किलो न्यूटन। तो इस स्ट्रेंथ के लिए मुझे क्या करना है, वेल्ड का डिज़ाइन करना है। अब वेल्डेड कनेक्शन की थ्योरी में हमने पढ़ा था कि हमारा मिनिमम साइज़ ऑफ वेल्ड और मैक्सिमम साइज़ ऑफ वेल्ड किस पे डिपेंड करता है। तो मेरा मिनिमम साइज़ ऑफ वेल्ड जो है वो थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट पर डिपेंड करता है। अब इस क्वेश्चन में जो प्लेट दी हैं उनकी थिकनेस सेम है 8 mm 8 mm। तो इस 8 mm थिकनेस के लिए मेरा मिनिमम साइज़ ऑफ वेल्ड क्या हो जाएगा, 3 mm। क्यों, क्योंकि अप टू 10 mm थिकनेस के लिए हमारा मिनिमम साइज़ ऑफ वेल्ड क्या होता है, 3 mm। तो इस केस में मेरा मिनिमम साइज़ ऑफ वेल्ड क्या हो जाएगा, 3 mm। मतलब मुझे जो वेल्ड करना है उसका मिनिमम साइज़ 3 mm तो होना ही चाहिए। और हमारा जो मैक्सिमम साइज़ ऑफ वेल्ड है वो किस पे डिपेंड कर रहा था, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। तो इस न्यूमेरिकल में हमारी दोनों प्लेट की थिकनेस सेम है। तो हमारी मैक्सिमम साइज़ क्या होती है, थिकनेस ऑफ प्लेट -1.5, और ये थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट होती है। अब इस क्वेश्चन में हमारी थिकनेस 8 है दोनों प्लेट की, तो हमने 8 - 1.5 ले लिया, तो हमारा क्या आ गया यहाँ से कैलकुलेट होके 6.5। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं जो वेल्ड करूँगा उसका साइज़ 3 और 6.5 के बीच में होना चाहिए। अब हम कुछ भी वैल्यू 4 भी एज्यूम कर सकते हैं, 5 भी एज्यूम कर सकते हैं, 6 भी एज्यूम कर सकते हैं, 5.5 भी एज्यूम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो वेल्ड है उसका साइज़ हमने 6 mm किया है। तो हमारे वेल्ड की साइज़ डिसाइड हो गई। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ वेल्ड LW। तो हमें स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पता है LW इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू अलाउबल स्ट्रेस। अब इस क्वेश्चन में भी मुझे अलाउबल स्ट्रेस इन वेल्ड नहीं दी, तो हम एज्यूम कर लेंगे अलाउबल स्ट्रेस इन वेल्ड इक्वल टू 110 Nm/mm²। अब क्वेश्चन में हमें गिवन था कि हमारे जो वेल्ड की स्ट्रेंथ है वो स्मॉलर प्लेट की स्ट्रेंथ के बराबर होगी। तो हमने स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉलर प्लेट इन टेंशन इक्वल टू कर दिया स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉलर प्लेट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमने स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉलर प्लेट की वैल्यू रख दी। स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड का फॉर्मूला मुझे पता है LW इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू अलाउबल स्ट्रेस इन वेल्ड, और थ्रोट थिकनेस होता है K इंटू साइज़ ऑफ वेल्ड। अब इस क्वेश्चन में क्या एज्यूम करके चलूँगा कि मेरी जो प्लेट हैं वो 90 डिग्री पर जॉइन हो रही हैं, क्योंकि हमें एंगल ऑफ कनेक्शन नहीं दिया, और 90 डिग्री जॉइंट के लिए हमारी K की वैल्यू 0.7 होती है। साइज़ ऑफ वेल्ड हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 6 mm आ चुका है मेरा, तो हमने K की वैल्यू रखी, साइज़ ऑफ वेल्ड की वैल्यू रखी और FW की वैल्यू रखी। तो यहाँ से मेरा लेंथ ऑफ वेल्ड कैलकुलेट होके आ गया 519.48। तो हमारी दोनों चीज़ें डिसाइड हो गई। मेरा जो वेल्ड का साइज़ क्या होगा 6 mm, और लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ वेल्ड क्या हो जाएगी 519.48 mm। यही दो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी थी। तो ये मेरा वेल्ड का डिज़ाइन हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बट वेल्ड का। तो हमें गिवन है 2 प्लेट ऑफ थिकनेस 16 mm एंड 40 mm। 2 प्लेट हैं 16 mm की और 14 mm की, उनको सिंगल वी बट वेल्ड के द्वारा जोड़ा गया है, और दूसरे केस में डबल वी बट वेल्ड के द्वारा जोड़ा गया है। जो वेल्ड है उसके जॉइंट पर टेंसाइल फोर्स आ रहा है 280 किलो न्यूटन का। जो लेंथ ऑफ वेल्ड है वो हमें दी है 175 mm। तो हमें चेक करना है कि हमारा जो वेल्ड है वो सेफ़ है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों केस में अलग अलग स्ट्रेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और अगर हमारे स्ट्रेंथ की वैल्यू जो हमारा लोड आ रहा है उससे ज़्यादा होगी तो मेरा वेल्ड कैसा सेफ़ होगा, और अगर स्ट्रेंथ की वैल्यू जो गिवन लोड है उससे कम होगी तो हमारा वेल्ड अनसेफ होगा। तो हम चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट केस में हम सिंगल वी बट वेल्ड के लिए स्ट्रेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता है स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है LW इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू अलाउबल स्ट्रेस इन वेल्ड। अब सिंगल वी बट वेल्ड के लिए हमारे थ्रोट थिकनेस की वैल्यू होती है 5/8 T, और T होता है मेरा थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। तो इस केस में हमारी जो थिनर प्लेट है वो 14 mm की है। तो हमारी थ्रोट थिकनेस क्या आ जाएगी, 5/8 इंटू 14, 8.75 mm। लेंथ ऑफ वेल्ड हमें गिवन है 175 mm। तो हमारा यहाँ से स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड कैलकुलेट होके आ जाएगा 8.75 इंटू 175 इंटू 150। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर बट वेल्ड के केस में अलाउबल स्ट्रेस की वैल्यू गिवन नहीं होती तो हम 150 न्यूटन पर mm² एज्यूम कर लेते हैं। बट वेल्ड के केस में हम 150 एज्यूम करते हैं, और फिलेट वेल्ड के केस में हम 110 एज्यूम करते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरा बट वेल्ड का है। तो हम अलाउबल स्ट्रेस इन वेल्ड कितना एज्यूम कर लेंगे, 150। तो यहाँ से जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे स्ट्रेंथ की वैल्यू आ गई 229680 न्यूटन या 229.68 किलो न्यूटन। अब हमें क्वेश्चन में जो टेंसाइल फोर्स गिवन है वो 280 किलो न्यूटन का है। तो हमारे वेल्ड की स्ट्रेंथ जो लोड उस पर आ रहा है उससे कम है, और स्ट्रेंथ अगर कम है तो क्या हो जाएगा, हमारा जो जॉइंट है वो फेल हो जाएगा। तो हमारा जो वेल्ड है वो कैसा हो गया, अनसेफ हो गया। नेक्स्ट हम डबल वी बट वेल्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि डबल वी बट वेल्ड के केस में हमारे जो थ्रोट थिकनेस है उसकी वैल्यू T के इक्वल होती है, और T है हमारी थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। तो इस केस में थ्रोट थिकनेस हो गई मेरी 14 mm। तो फिर से हम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है LW इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू अलाउबल स्ट्रेस इन वेल्ड। थ्रोट थिकनेस मेरी 14 आ गई, लेंथ ऑफ वेल्ड 175 mm है, और अलाउबल स्ट्रेस 150 mm है। यहाँ से जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे वेल्ड की स्ट्रेंथ आ गई 367,500 न्यूटन या 367.5 किलो न्यूटन। हमें क्वेश्चन में लोड जो गिवन है वो 280 किलो न्यूटन है। तो हमारे जो वेल्ड की स्ट्रेंथ है वो जो लोड वेल्ड पर आ रहा है उससे कम है। तो इस केस में हमारा वेल्ड कैसा हो गया, सेफ़ हो गया। सेफ़ क्यों हो गया, क्योंकि वेल्ड की लोड लेने की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और उस पर लोड जो आ रहा है वो कम है। तो हमारा वेल्ड सेफ़ हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।